हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हम शाम स्पेशल सेशन आता है ये जीएनवी के लिए होता है। उसी के क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्पेशल सेशन के तर्क परीक्षण के बारे में, जिसको बोलते हैं रीजनिंग। आज हम लोग रीजनिंग में जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 इसको बोलते हैं वर्गीकरण या विजातीय छांटना, क्लासिफिकेशन या ऑड मैन आउट। उससे मतलब एक अलग चीज आपको छांटनी होगी। 4 फिगर आपको दिए गए होंगे, उस फिगर से आपको एक अलग फिगर छांटना है जो उन 4 फिगर में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं दर्शाता होगा बच्चों। ठीक है, उसी का आज जो हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वो होगा पार्ट 1। चलिए बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दें। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन संस्था स्टार नवोदय कोचिंग में आकर आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बच्चों, सवालों को देखते हैं। पहले आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, क्या दिया गया है? एक आयत और आयत के अंदर एक वर्ग दिया गया है। फिर एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज दिया गया है। फिर एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त दिया गया है, और फिर एक आयत और आयत के अंदर एक दूसरा आयत दिया गया है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहला आपका ये वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि यही बिल्कुल ऑड है। इसलिए ऑड है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आयत है और एक वर्ग है। यहाँ पर 2 प्रकार की आकृतियां आप देख पा रहे हैं। कितने? 2 प्रकार की, जबकि अन्य सभी फिगर में आप सिर्फ एक प्रकार की आकृति ही देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। सबसे पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं मंदिर बना है, फिर मस्जिद बनी है, फिर चर्च है और अस्पताल है। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए जो ऑड है वो अस्पताल ऑड है। क्यों? देखिए, मंदिर में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या, और चर्च भी क्या है? ये भी एक पवित्र जगह है। तो अस्पताल क्या है? अस्पताल में उपचार होता है। क्या होता है? उपचार। तो इसलिए यहाँ पर अलग क्या है? यहाँ पर आपका जो ऑड है वो अस्पताल ऑड है। क्या ऑड है? अस्पताल। चलिए देखते हैं आगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 2 विपरीत दिशाओं पर मुंह किए हुए बने हैं। ये एक तरफ मुंह किए हुए हैं, ये भी एक तरफ ही हैं, और इनकी डायरेक्शन भी एक तरफ ही है। तो ये जो पहले में आप देख रहे हैं, इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, विपरीत दिशाओं में ये एक दूसरे के हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑड कौन सा होगा? ये पहला वाला आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। अब यहाँ पर आप पहले फिगर में देखिए, इस चारों का मुख अंदर की तरफ है। यहाँ पर 2 मुख अंदर हैं, 2 मुख बाहर हैं। यहाँ पर चारों मुख बाहर हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चारों मुख ये क्रॉस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्रॉस। तो देखिए, या तो सबके मुंह अंदर हैं या तो बाहर हैं, पर लेकिन दूसरे फिगर में देखिए इन 2 के मुख अंदर हैं और इन 2 के मुख बाहर हैं। तो इसलिए कौन सा ऑड होगा? ये 2 नंबर फिगर जो है आपका, ये यहाँ पर बिल्कुल ऑड फिगर हो रहा है, ऑड फिगर बन रहा है, विषम फिगर बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 लाइन अंदर दिख रही हैं, ये 2 लाइन और 1 लाइन बाहर। अब फिर 3 लाइन दिख रही हैं आपको। अब आगे क्या है? 2 लाइन अंदर दिख रही हैं, 1 लाइन बाहर। अब आपको क्या है? फिर 2 लाइन अंदर और 1 लाइन बाहर। तो आप 3 फिगर में 2 लाइन अंदर देख रहे हैं और 1 लाइन बाहर देख रहे हैं। पहले, तीसरे और चौथे में आप क्या देख पा रहे हैं? पहला फिगर में जो है वो 2 लाइन अंदर है, 1 लाइन बाहर है। तीसरे में भी 2 लाइन अंदर है और 1 लाइन बाहर है। चौथे में भी 2 लाइन अंदर और 1 लाइन बाहर है। पर लेकिन जो दूसरा फिगर है उसमें क्या है? तीनों लाइन अंदर है। तो इसलिए इसका सही क्या होगा? 2 नंबर, इसका जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला देखते हैं। एक त्रिभुज देख रहे हैं आप, त्रिभुज के अंदर वृत्त है। फिर एक चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, और फिर त्रिभुज के अंदर पंचभुज, और वृत्त, और फिर वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त आप देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? ऑड छांटना है, मतलब ऑड कौन सा है, अलग कौन सा है। तो आप जब देखेंगे यहाँ पर तो ये सारे देखिए, त्रिभुज के अंदर वृत्त ये अलग है, ये भी फिगर अलग है। फिर त्रिभुज के अंदर पंचभुज, ये भी फिगर अलग है। वृत्त के अंदर वृत्त सेम है, तो इसलिए चौथा फिगर जो है ये आपका ऑड है। चौथा फिगर क्या है आपका? ऑड। चलिए ये देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या।
सबसे पहले आप देख रहे हैं तितली, फिर चींटी, दीमक और छिपकली। अब आप देख रहे हैं कि जो तितली है केवल यही उड़ सकती है, बाकी सारे जानवर क्या उड़ सकते हैं? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑड है? यहाँ पर जब आप देखें तो आपका ये पहला फिगर तितली जो दिया गया है यही ऑड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आप एक फूल दिख रहा है, फूल सूरजमुखी का। यहाँ पर भी आप फूल देख रहे हैं, पर लेकिन तीसरे फिगर में पत्ती है, चौथे में फूल है। तो मतलब 1, 2 और 4 में क्या है? आपके फूल हैं, और तीसरे फिगर में क्या है? आपकी पत्तियां दी गई हैं। तो आपका सही कौन सा जवाब होगा? तीसरा फिगर जो है आपका ये ऑड होगा, तो इसलिए इसी का चयन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले फिगर में बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जो ये आपको दिया गया, एक वृत्त दिया गया है। क्या दिया गया है? एक वृत्त दे दिया गया है। वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना है। चतुर्भुज जो बना है उसके कहीं ना कहीं बीच से लाइनें खींची गई हैं। पहले में देखिए, या दूसरे में देखें, या तीसरे में देखें। ठीक, तो यहां पर चौथे में आप देख रहे हैं तो लाइन बीच में ना खींचकर, चौथे में जब आप देखेंगे तो लाइन ये बीच में नहीं खींची गई है। ये लाइन कहाँ खींच रही है? ये लाइन किनारे में खींच रही है। तो इसलिए इसमें ऑड कौन सा होगा? ये 4 नंबर फिगर इसमें बिल्कुल ऑड होगा। जो ये 4 नंबर फिगर है इसका, वो फिगर ऑड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ये एरो दिए गए हैं दोनों साइड के, ये दोनों साइड फिगर दिए गए हैं, ये भी दोनों साइड दिए गए, ये भी। पर लेकिन ये दूसरे में आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड दिया तो गया है, पर ये क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। क्या है यहाँ पर? ये यहाँ से चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसमें कौन सा सही होगा? यहाँ पर 2 नंबर फिगर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले लिखा है टॉफी, फिर लिखा है कैडबरी चॉकलेट, चूरन गोली और बोरा। तो बच्चों ये देखिए शुरुआत की 3 चीजें, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब टॉफी, कैडबरी चॉकलेट और चूरन गोली, ये खाने की चीजें हैं। क्या बोरा खाने की चीज है? नहीं, बोरा क्या है? इन्हीं को भरने की चीज है। तो इसलिए यहाँ पर जवाब आपका सही होगा चौथा नंबर, बोरा। चौथा नंबर बोरा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर 2 डॉट है, त्रिभुज के अंदर 2 डॉट है, फिर एक त्रिभुज 1 डॉट, फिर एक त्रिभुज 2 डॉट, चौथे में त्रिभुज 2 डॉट। तो दूसरे फिगर में 2 डॉट 1 डॉट है, तो इसलिए यहाँ पर ऑड आपका क्या होगा? 2 नंबर फिगर। 2 नंबर फिगर आपका बिल्कुल ऑड फिगर है, तो इसलिए टिक कौन सा करके? 2 नंबर टिक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन। ये एक वृत्त देख रहे हैं, वृत्त के अंदर एक खडभुज मतलब 6 भुजाओं वाली एक आकृति। दूसरे फिगर में भी आप एक 6 भुजाओं वाली आकृति देख रहे हैं, देखिए दूसरे फिगर में भी 6 भुजाओं वाली, तीसरे में भी 6 भुजा वाली आकृति है, चौथे में बन तो रही है पर लेकिन क्या है? ये अधूरी आकृति है। तो इसका सही कौन सा जवाब होगा? 4 नंबर जवाब इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, पहले में क्या है? ये 3 बाहरी आकृति हैं, ये 3 बाहरी आकृति हैं। 2 में ये क्या है? अंदरूनी आकृति दे दी गई, अंदर कोण बना रहा है, तीसरे में भी अंदर कोण और चौथे में भी अंदर कोण। तो इसका सही क्या है? पहला नंबर। जवाब सही क्या होगा इसका? पहला नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, पर चौथे में दोनों एरो कहाँ है? नीचे हैं। कहाँ है दोनों एरो? नीचे। तो इसका जवाब क्या सही होगा? तो इसका जवाब आप जब देखेंगे तो इसका चौथा नंबर जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कि अगले प्रश्न में ये आपको होंठ दिए गए। क्या है? होंठ। दूसरे में आप देख रहे हैं कि ये आपको नाक दी गई है, तीसरे में आप देखिए उंगली दी गई है। क्या दी गई है? उंगली। उंगली लिखने में थोड़ी अशुद्धता हो गई है, तो चलिए देखते हैं क्या दी गई है। उंगली दी गई है आपको, और चौथे में आपको आंख दी गई है। क्या दी गई है? आंख। तो बच्चों यहाँ पर ऑड जब छाटेंगे, विषम देखेंगे, तो यहाँ पर विषम क्या होगा? उंगली विषम होगी। क्यों उंगली ही क्यों विषम होगी? ये देखिए होंठ, नाक और आंख, ये क्या है? शरीर के ऊपरी भाग की चीज। जब उंगली कहाँ है? शरीर से नीचे। ठीक है, तो इसमें ऑड क्या होगा? 3 नंबर उंगली इसमें ऑड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये एक
सूरज ये एक पुष्प है, लिया का है, फिर ये गुलाब का है, ये सूरजमुखी है और ये कमल है। तो यहाँ पे बताना है कि ये अलग कौन सा होगा पुष्प। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 2 नंबर है ये पुष्प यहाँ पर अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि ये सारे भारतीय पुष्प हैं। पहला, तीसरा और चौथा ये भारतीय पुष्प हैं। जबकि आप देख रहे हैं जो 2 नंबर है आपका, ये जो 2 नंबर फिगर दिया गया है गुलाब का पुष्प विदेशी पुष्प है, जिसको आपके चाचा नेहरू लेकर आए थे विदेश से। कहां से? लंदन से। तो ये पुष्प जो ये दूसरा पुष्प है गुलाब का पुष्प, ये विदेशी के कारण इसको यहाँ पर अलग किया जा रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं सबसे पहले अदरक, आलू, मिर्च और सेब। तो यहाँ पर आपको क्या ऑर्डर देना है? तो सबसे पहले अदरक है, आलू है, मिर्च और यहाँ पर जो सबसे ऑड है वो आपका ऑड है सेब। क्यों? क्योंकि अदरक, आलू और मिर्च से सब्जी बनती है, सेब से सब्जी नहीं बनती है। तो इसलिए यहाँ पर सेब क्या हो गया? फल हो गया। तो सेब यहाँ पर आपका ऑड है। चलिए आगे अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में आप देखिए सबसे पहले पूड़ी है, प्लेट है, रोटी है और पराठा है। तो यहाँ पर सबसे जो आपका ऑड है वो दूसरा नंबर प्लेट है। क्यों? क्योंकि पूड़ी खाने की वस्तु है, रोटी खाने की वस्तु है और पराठा भी खाद्य पदार्थ है। इसलिए यहाँ पर क्या आपका अलग है? प्लेट यहाँ पर आपका अलग है। क्यों अलग है प्लेट? प्लेट के अलग होने का रीजन यह है कि प्लेट में इन सारी वस्तुओं को रखकर खाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। मिर्च, नमक, शहद और गर्म मसाला। यहाँ पर क्या अलग है? तो यहाँ पर देखिए मिर्च, नमक, शहद और गर्म मसाला। तो यहाँ पर आपका ऑड है वो शहद है। क्यों? क्योंकि मिर्च, नमक और गर्म मसाला का प्रयोग सब्जी में किया जाता है, जबकि शहद का प्रयोग नहीं करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हनी पोटैटो में तो कर सकते हैं। बेटा सब्जी नहीं, वो एक नाश्ता होता है। आगे देखते हैं। ये लिखा है आपका चाय, कॉफी, दूध और पेट्रोल। शुरुआत की चाय, कॉफी, दूध पी सकते हैं, पेट्रोल नहीं पी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पेट्रोल का ऑप्शन जो है वो सही है। फिर आप देख रहे हैं लिखा है आपका बल्ब, लैंप, मोमबत्ती और प्लग। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बल्ब, लैंप और मोमबत्ती और प्लग, तो ये क्या है? 3 चीजें प्रकाश देती हैं, जबकि प्लग क्या है? ये प्रकाश नहीं देता है। ये प्रकाश नहीं देता है, जबकि बल्ब, लैंप और मोमबत्ती प्रकाश देती हैं। आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं पहले में इसका फिगर, ये फिगर है। दूसरा फिगर देखिए, ये भी बहुत टच कर रहा है। तीसरा बिल्कुल अलग है। चौथा भी क्या है? किसी भाग को वो बहुत टच कर रहा है। कहां से? किसी कोने से। यहाँ पर जो ऑड होगा वो आपका तीसरा ऑड होगा। क्यों? क्योंकि ये कोने से टच नहीं कर रहा है, किसी भी भाग से ये टच नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ये 3 नंबर होगा। क्या होगा? 3 नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये खटभुज है, 6 भुजा हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है और ये एक वृत्त है। तो वृत्त में कोई भुजा नहीं, तो इसलिए ऑड क्या होगा? यहाँ पर वृत्त ऑड होगा। ऑड क्या है? वृत्त है। बाल्टी देखिए आप, ये पहले में बाल्टी दी गई आपको, फिर ये एक सुराही है और ये आप देख रहे हैं कि ये कप दिया गया है, ठीक, कांच का, और ये कांच का गिलास है। तो यहाँ पर ऑड क्या है? सबसे अलग क्या है? तो ये तीसरा नंबर जो कप है ये अलग है। आगे बढ़ते हैं, फिगर देखेंगे। इन सारे फिगर्स को देखने पर पता चल रहा है जो सबसे ऑड लग रहा है तो वो चौथा नंबर फिगर है। कौन सा है? चौथा नंबर फिगर आपका बिल्कुल ऑड है। बच्चों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।